हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि में संबंध। सो फ्रेंड्स, जैसा कि बच्चा जो है जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास वो गर्मी को फील करके या अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा लेता है या धारणा बना लेता है कि जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती है करके, तो इंडक्टिव मेथड इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। मतलब कि इसमें बच्चे को एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं एंड देन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी लॉ है, जो भी फार्मूलाज है, उनको स्टडी कराया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम डिडक्टिव मेथड मतलब कि निगमन विधि की बात करें तो जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से यह मैसेज आ जाता है कि आज शाम 5 से 7 बजे के बीच लाइट नहीं रहेगा करके, तो इस प्रकार से क्या है, यह नियम बन जाता है या फिर ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अपने सारे काम को कर लेता है, जैसे कि मोबाइल में चार्ज करना हो गया, मोटर पंप से पानी भरना हो गया, हीटर या फिर इंडक्शन कुकर से खाना पकाना इत्यादि, वो सारे काम कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या है, यह नियम बन जाता है जिसे व्यक्ति फॉलो करते जाते हैं। इस पर कोई चेंजेस किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो ठीक इसी प्रकार से निगमन विधि में जो भी पहले का नियम होता है, फार्मूलाज होता है, उसको क्या है फॉलो करते हुए टीचर जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को स्टडी कराते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। सो इस प्रकार से जहाँ हम निगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, सो ठीक इसी प्रकार से डिडक्टिव मेथड में नियम से उदाहरण की ओर मतलब कि फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम रियल में कहें तो कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, अपोजिट हैं। इसलिए स्टार्टिंग में इंडक्टिव मेथड के थ्रू एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो भी नियम है, फार्मूलाज है, उनका प्रतिपादन करना चाहिए, बच्चों को एग्जाम्पल्स बताए जाने चाहिए एंड देन डिडक्टिव मेथड्स के थ्रू उनका प्रैक्टिस कराना चाहिए। सो इस प्रकार से मैथमेटिक्स में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड उतने ही नेसेसरी है, उतने ही आवश्यक हैं जितने कि हमारे शरीर में हमारे दोनों पैर। सो इस प्रकार से जहाँ इंडक्टिव मेथड आगमन विधि अग्रगामी है, फॉरवर्ड है, ठीक इसी प्रकार से डिडक्टिव मेथड निगमन विधि क्या है, सहगामी है, कनकमिटेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से जितने भी टीचिंग मेथड्स है उसके क्वालिटीज़ और ड्रॉबैक होते हुए भी ये टीचिंग मेथड्स बहुत ही यूज़फुल हैं। ये टीचर्स के थ्रू बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने में, ज्ञान संप्रेषण में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए B.Ed मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।